हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका करियर पावर अड्डा 24/7 के ग्वालियर के यूट्यूब चैनल पर। आज की क्लास स्टार्ट करेंगे। स्केलेटल सिस्टम है कंकाल तंत्र। इससे पहले हम लोग रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ चुके हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ चुके हैं एंड हमने सर्कुलेटरी सिस्टम भी अपना कवर कर लिया है। तो आज की क्लास रहेगी हमारा स्पेशल क्लास है स्केलेटल सिस्टम की। इसमें हम लोग हड्डियों के बारे में पढ़ेंगे, हड्डियां। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, तो स्केलेटल सिस्टम जो है मानव में कंकाल तंत्र जो है वो किस तरीके से काम करता है, उसका काम क्या है एंड कितने टाइप्स का होता है, जो लेक्चर है उसकी शुरुआत यहां से हो रही है। ठीक है, तो देखिए द स्केलेटल सिस्टम इज द बॉडीज स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क। ठीक है, जो हमारा फ्रेमवर्क है, जो हमारा ढांचा है, जो हमारे शरीर का, वो हमारा किससे बना हुआ है? स्केलेटन से बना हुआ है। प्रोवाइडिंग सपोर्ट, हमें सपोर्ट प्रोवाइड कराता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराता है एंड मूवमेंट करने के लिए हमें प्रेरित करता है। हमारा जो बॉडी का मूवमेंट है वो हड्डियों से ही जुड़ा हुआ है। ठीक है, इट कंपोज्ड ऑफ बोन, ये हमारे बोन से बना हुआ है, कार्टिलेज, लिगामेंट्स एंड टेंडन्स। In adult, it consists of 206 bone divided into the axial and appendicular skeleton. सिंपल सी कहानी ये है कि हमारे शरीर में कुल मिलाकर 206 हड्डियां पाई जाती हैं, 206 हड्डियां पाई जाती हैं और हमने अपने कंकाल तंत्र को दो भागों में स्टडी करना है। पहला है हमारा एक्सियल स्केलेटन सिस्टम, हिंदी में कहेंगे अक्षीय कंकाल तंत्र, और दूसरा है हमारा एपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम। इसे हिंदी में कहेंगे उपाक्षीय कंकाल तंत्र। तो इस तरीके से हम लोग दो भागों में अपने स्केलेटन सिस्टम की आज क्लास करेंगे। ठीक है, चलिए देखिए, एक्सियल वाला जो है उसमें क्या क्या काउंट करते हैं। तो हमारी जो बोन्स है कहाँ की? पहला स्कल की, है ना, उसको ही क्रेनियम भी बोलते हैं। दूसरा जो है वो रिब्स की एंड तीसरा जो है स्टर्नम एंड वर्टिब्रल कॉलम। ठीक है, यानी जो हमारी पसलियां होती हैं, रिब्स का मतलब यहाँ पे क्या है हिंदी में रिब्स को कहते हैं पसलियां, पसली। ठीक है, स्कल हिंदी में क्या कहेंगे? खोपड़ी। वर्टिब्रल कॉलम है ना, हमारी क्या रीढ़ की हड्डी, जो ये पीछे वाला नर्वस सिस्टम हमने कल पढ़ा था। तो आपको याद होगा कि नर्वस सिस्टम जब हमने पढ़ा था तो हमने ब्रेन एंड प्लस में वर्टिब्रल कॉलम वो भी पढ़ा था हमने, याद होगा, स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, तो वो वर्टिब्रल कॉलम पीछे रीढ़ की हड्डी एंड स्टर्नम, पसलियों में ही सबसे बीच की जो पसली होती है उसको स्टर्नम बोलते हैं। ठीक है, एपेंडिकुलर में क्या रखा हमने? कौन सी बोन्स को रखा? जो लोअर एंड अपर लिम्स हैं, लोअर लिम्स एंड अपर लिम्स। ठीक है, हिंदी में क्या कहेंगे? हिंदी में कहेंगे निचली बाहु एंड ऊपरी भुजा या ऊपरी बाहु, ये इसकी हिंदी है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने 206 हड्डियों को डिवाइड कर दिया है, आधी एक्सियल में और आधी एपेंडिकुलर में। तो इस तरीके से हम इस क्लास को कंटिन्यू कर रहे हैं। नेक्स्ट देखिए, अगर स्केलेटल सिस्टम के फंक्शन की बात करें तो अभी हमने देखा था कि हमें प्रोवाइड करा रहा है सपोर्ट, स्ट्रक्चर टू द बॉडी का स्ट्रक्चर भी किस पे डिपेंड करता है? इसी पे डिपेंड करता है। मूवमेंट जो है बॉडी के वो प्रोटेक्ट कराता है, इंटरनल ऑर्गन को प्रोटेक्ट कराता है। सपोज अगर आपकी बॉडी में हड्डियां नहीं हो, है ना, तो हड्डियां अगर नहीं होंगी तो क्या होगा? जो बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स हैं वो जल्दी ही टूटेंगे और क्षतिग्रस्त हो जाएंगे। तो हड्डियां क्या कर रही हैं? हमारे बॉडी के इंटरनल ऑर्गन को थोड़ा सा सेव करके चल रही है, प्रोटेक्ट कर रही है। ठीक है, एंड प्रोड्यूसिंग ब्लड सेल्स, हमने एक चीज पढ़ी है अपने ब्लड वाले चैप्टर में कि जब ब्लड बनता है तो हमारे प्लाज्मा एंड ब्लड सेल्स दोनों से मिलकर बनता है। ठीक है, तो जो ब्लड सेल्स है उनका निर्माण, अगर उनका फॉर्मेशन पूछा जाए तो उनका फॉर्मेशन बोन मैरो में होता है। बोन मैरो में
होता है। और ये बोन मेरो बनता कहाँ है? तो सिंपल सी बात है, ये बोन्स में ही बनेगा। ठीक है, बोन्स मतलब हड्डी में ही बनेगा। तो हमारी ब्लड सेल्स के फॉर्मेशन में भी बहुत बड़े रोल प्ले करती हैं हड्डियां। ठीक है, एंड स्टोरिंग मिनरल्स, मिनरल को स्टोर करती हैं, एंड ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट द एंडोक्राइन रेगुलेशन। एंडोक्राइन ग्लैंड्स भी हम लोग पढ़ चुके हैं, और हमने वहां पे देखा था कि ऐसी ग्लैंड जो हार्मोनल सीक्रेशन करती हैं, ऐसी ग्लैंड्स को क्या कहते हैं? एंडोक्राइन ग्लैंड्स कहते हैं। तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स को रेगुलेशन को संभालता है हमारी हड्डियां, संभालती हैं हड्डियां। आगे देखिए, अब हम अगर बोन्स को देखो, स्केलेटन सिस्टम पढ़ रहे हैं तो बोन्स पढ़ेंगे, सबको पता हड्डियां, लेकिन हड्डियों का एक प्रकार और भी होता है। बोन तो अलग है, लेकिन हड्डियों का एक प्रकार और होता है जिसे कहते हैं, अच्छा हड्डी को हिंदी में क्या कहते हैं? अस्थि, है ना। और यहाँ पे उपास्थि, उपास्थि। तो हम ये कह सकते हैं कि जो अस्थि और उपास्थि है वो क्या है? अच्छा, कार्टिलेज, कार्टिलेज ही याद रखिए। अस्थि और उपास्थि तो ठीक है, नाम याद रख सकते, लेकिन बोन एंड कार्टिलेज याद रखिए। अगर हिंदी में भी लिखा हुआ मिलता है तो कार्टिलेज ऐसे लिख देते हैं। ठीक है, कार्टिलेज। तो हम लोग ज्यादा हिंदी के शब्दों पे नहीं जाते। तो देखिए यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि बोन्स आर द हार्ड रिजिड पार्ट ऑफ द स्केलेटन दैट प्रोवाइड स्ट्रक्चर, है ना। अभी हमने देखा था हमारी बॉडी को स्ट्रक्चर प्रोवाइड करा रहे हैं, एंड दे आर मेड अप ऑफ स्पेशलाइज्ड टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू। तो जो बोन है हमारी वो कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बनी है। जब हम टिश्यू पढ़ेंगे तो हम कनेक्टिव टिश्यू के बारे में भी पढ़ेंगे। अभी सिर्फ इतना जान लीजिए कि अगर पूछा जाए कि बोन किन टिश्यू से मिलकर बनी होती है, तो आपका आंसर होना चाहिए कि मैम कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बनी होती है ना। और क्या इनमें होता है? और क्या होता है भाई? तो हम कह सकते हैं इनमें कोलेजन पाया जाता है, मिनरल लाइक कैल्शियम पाया जाता है, फॉस्फेट पाया जाता है। ठीक है, एंड बोन सेल्स पाई जाती हैं। अगर आपसे पूछा जाए कैल्शियम फॉस्फेट बॉडी के किस ऑर्गन में मिलता है, तो आप बोन्स बता सकते हैं। ठीक है, कार्टिलेज को अगर हम पूछते हैं तो कार्टिलेज में देखो, कार्टिलेज का मतलब है कोई भी फ्लेक्सिबल कनेक्टिव टिश्यू। फ्लेक्सिबल कनेक्टिव टिश्यू का क्या, हम जैसे सबसे अच्छा एग्जांपल हमारी नोज ले सकते हैं। तो नोज को इधर करो, है ना, राउंड हो जाएगी, इधर करो तो भी ना, मतलब थोड़ी सी झुक जाएगी। तो बहुत ही फ्लेक्सिबल है। कान है, ऐसे करेंगे तो मुड़ रहा है ना, लेकिन बाकी कोई हड्डी मुड़ सकती है क्या? है ना, कोई भी हार्ड हड्डी नहीं मुड़ सकती, तो वो बोन है। और जिनमें फ्लेक्सिबिलिटी पाई जाती है, जैसे ईयर की एंड नोज की, तो फिर वो क्या है? वो हमारी फ्लेक्सिबल कनेक्टिव टिश्यू की है, और वो कार्टिलेज कहलाएंगी। ठीक है, दैट प्रोवाइड सपोर्ट एंड कुशनिंग इन द बॉडी। इट फाउंड द जॉइंट में पाई जाती है, रिब केजेस में, ईयर में, एंड द नोज एंड द अदर एरियाज। ईयर और नोज, है ना। अभी मैंने आपको एग्जाम्पल दिया है नाक का और कान का। याद रखिएगा कि नाक की हड्डियां, कान की हड्डियां ही कार्टिलेज कहलाती हैं। ठीक है, अब हिंदी में लिखा है भाई किस चीज की बनी होती है, तो कोलेजन की बनी होती है। आप ये याद रखिएगा, सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहीं से आता है कि जो कार्टिलेज नामक बोन है वो किस चीज की बनी होती है, तो आप कह सकते हैं कोलेजन की बनी होती है। ठीक है, यहां से नेक्स्ट, अगर एक्सियल स्केलेटन सिस्टम की बात करें तो हमारी जो ये वाली स्थिति है शरीर की, जैसे ये सिर है, ठीक है, ये गर्दन है, और ये वाली जो स्थिति है यहां से लेके यहां तक, ठीक है, उसके नीचे फिर यहाँ पे टांगे हैं, है ना, इंसान बना रही हो गई ऐसे, ऐसे समझ लो। तो ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा एक्सियल कहलाता है, और ये हमारा एक्सियल स्केलेटन सिस्टम के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे। देखो, गर्दन से लेकर हमारी टेलबोन जो बोन होती है सबसे लास्ट में, है ना, यहाँ पे जहां पर हम बैठते हैं वहां पर पसलियां और छाती की हड्डियां, ये सारी इस एरिया में कवर होंगी। तो ये वाला जो सिस्टम है वो कहलाएगा एक्सियल स्केलेटन सिस्टम। ठीक है, अब देखो, अब अपेंडिकुलर की जब हम बात करते हैं तो बाकी के दोनों हाथ और दोनों पैर, ये यानी दोनों हाथ और दोनों पैर, ये दोनों हाथ और ये दोनों पैर, ये जो है अपेंडिकुलर सिस्टम का हिस्सा रहेंगे। देखो लिखा हुआ है मैंने, अक्षीय कंकाल तंत्र से जोड़ने वाली हड्डियों से बना है। इसमें हाथ और पैर, कंधे की मेखला, स्कैपुला और
क्लेविकल और श्रोणि मेखला यानी कूल्हे की हड्डियां शामिल हैं। देखो यहाँ पे मेखला वर्ड अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो इंग्लिश वर्ड याद रखिएगा जिसे गिर्डल कहा जाता है, गिर्डल। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं गिर्डल, यहाँ पे देखिए आपको इजीली समझ में आएगा। एक्सियल स्केलेटन सिस्टम और एक्सियल स्केलेटन सिस्टम ये रहा हमारा, इसमें 80 बोन 80 बोन्स जो है वो हमारी क्या होती हैं, है ना। देखो लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, स्कल, हायड, वर्टिब्री, रिब्स, स्टर्नम एंड ईयर ऑक्सिकल्स। ठीक है, ईयर ऑक्सिकल्स का मतलब है कान की हड्डियां। अपेंडिकुलर की जब हम बात करेंगे तो टोटल अपेंडिकुलर में 126 बोन्स हम लोग पढ़ते हैं बेटा, और इसमें अपर लोअर लिम्स है एंड पेल्विक और पेक्टोरल गिर्डल्स हैं। अभी मैंने आपको बताया था कि भाई मेखला शब्द का इंग्लिश वर्ड क्या होता है, गिर्डल। तो सेम चीज है, जो हमारी पेक्टोरल और पेल्विक गिर्डल्स हैं इनको ही हमारी श्रोणि मेखला, और ये वाला वर्ड यूज किया था ना हमने भी, ये देखिए कंधे की मेखला और श्रोणि मेखला। ठीक है, तो ये दोनों हमारे पेल्विक एंड पेक्टोरल गिर्डल्स कहलाती हैं। ठीक है, चलिए अब देखो हमने सिंपल सी अभी हमने बात की थी, हम इसे दोबारा से समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, यहाँ पे अपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम है और यहाँ पर हमारा कौन सा है, सॉरी यहाँ पर एक्सियल है ना, और यहाँ पे अपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम है। तो हमने अपने फॉर्मूले में लिखा है कि टोटल हमारी हड्डियां हैं 206, तो यहाँ पर जो कवरेज होगा वो 80 का है और यहाँ का जो कवरेज है वो 126 का है। सेम चीज लिखी है मैंने, देखो 126 और 80 बोन्स। ठीक है, तो जो यहाँ की जो बोन्स हैं उनका जो एक सीक्वेंस बना है वो कैसे है, तो वो 29 प्लस 26 प्लस 25, ये 29 स्कल बोन है। कौन सी बोन है, स्कल बोन। ये 26 हमारी रिब्स हैं। ठीक है, रिब्स नहीं है, वर्टिब्रल कॉलम है ना, वर्टिब्रे है ये, वर्टिब्रल कॉलम की, और ये वाली रिब्स है। ठीक है, तो अगर आप इनको प्लस करेंगे टोटल बोन आ जाएंगी 80। यहां की जब हम देखते हैं तो कुछ हमारे अपर लिम और लोअर लिम कवर कर रहा है, ये है ना, अपर लिम और लोअर लिम यानी हाथ, दोनों हाथ और दोनों पैर, ये दोनों चीजें कवर कर रहा है। तो हाथ वाली भी लगभग 64, ठीक है, और ये वाले 62, आप प्लस कर दीजिए 126 आ जाएंगी। अब ये कैसे होंगी कि मैम आपने 64 लिख दिया, मैम आपने 62 लिख दिया, इधर 29 लिख दिया, 26 लिख दिया, 25 लिख दिया। तो इस चीज को प्रूव करेंगे चार्ट के थ्रू कि कैसे 29 आएगा, कैसे 26 आएगा, कैसे 25 आएगा, ये पूरी टोटल कैसे 80 बनेंगी, और इधर की जो बोन्स है अपेंडिकुलर वाली वो टोटल कैसे 126 हुई मैम, कैसे 60 हो गए, कैसे 64 हो गए, कैसे 62 हो गए। इस चीज को प्रूव करेंगे चार्ट के थ्रू। ठीक है, देखिए ये हमारा चार्ट है भाई, हमारा चार्ट कहता है, ये देखिए पूरा, तो हम लोग स्कल से शुरू कर रहे हैं बेटा। ठीक है, पहले एक्सियल बोन देखेंगे, उसके बाद फिर हम लोग अपेंडिकुलर बोन देखेंगे। तो एक्सियल की बात करते हैं तो सबसे पहले ये वाली जो हड्डी है स्कल बोन वो 8 है, उसके बाद चेहरे वाली हड्डियां हैं ये 16 हैं, उसके बाद 6 हड्डियां हैं ईयर बोन 6, ठीक है, और प्लस एक और हड्डी है, तो ये सारी मिला के कितनी हो गई टोटल 29। ये बोला है मैंने कि ये सारी मिला के कितनी हो गई टोटल 29। प्रूफ हुआ। अगर आपसे पूछा जाए कि टोटल स्कल बोन बताइए, आपका आंसर हो जाएगा मैम 8। अगर आपसे पूछा जाए टोटल फेशियल बोन बताइए तो आपका आंसर हो जाएगा मैम 14। अगर मैं पूछूं ईयर बोन बताइए, टोटल ईयर बोन बताइए, आपका आंसर हो जाएगा मैम 6। ठीक है, सबसे छोटी हड्डी कान में ही पाई जाती है, स्टैपीज नाम सुना होगा सबने, तो ये 6 में इंक्लूडेड है। तो टोटल स्कल बोन अगर पूछी जाती है तो आप 29 बताएंगे। ठीक है, आगे चलिए,
आगे हमारा क्या आ रहा है, ये वाला हिस्सा बेटा, ठीक है, वर्टिबल कॉलम वाला, स्पाइनल कॉर्ड जिसे कहते हैं, ये वाला हिस्सा आ रहा है ना, रीढ़ की हड्डी जिसे हम बोलेंगे। यहाँ पर जो टोटल बोन है वो कितनी है, बैकबोन भी बोल सकते हैं भाई इसको, बैकबोन, ठीक है, आप बैकबोन बोल दीजिए, क्योंकि ये हमारे स्पाइनल कॉर्ड को ही प्रोटेक्ट करने का काम करती है, पूरे बॉडी का स्ट्रक्चर। जैसे अगर कभी भी इस बोन में दिक्कत आ जाए, किसी की भी रीढ़ की हड्डी टूट जाती है तो इंसान सीधा खड़ा नहीं रह पाता है, तो ये बॉडी के बैलेंस के लिए सबसे ज्यादा जरूरी बोन मानी जाती है। अगर आपका हाथ की या पैर की कहीं की भी हड्डी टूट जाती है, आप सीधे खड़े तो रह सकते हैं, लेकिन अगर आपकी रीढ़ की हड्डी में कुछ इन्फेक्शन या कुछ भी ऊपर नीचे होता है या टूटती है, तो फिर आप, ये फ्रैक्चर हो जाता है ऐसे बोल लो, तो फिर आप सीधे भी बैलेंस नहीं कर पाएंगे अपने आप को, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 7 हड्डियां हैं, 12 हड्डियां हैं, 5 है, फिर एक, सबसे लास्ट में टोटल हो गई 26। इसमें से भी कुछ पूछा जाता है कि भाई ऐसे बताइए, देखिए यहाँ पे ये देखिए यहाँ पे रीढ़ की हड्डी वाला, वर्टिब्री, ये देखिए यहाँ पे, ठीक है। तो वर्टिब्री से क्वेश्चन आता है, तो वर्टिब्री से आंसर आप लगाएंगे कि टोटल जो हमारी बोन है वर्टिब्री में वो कितनी है, 26, ठीक है। आगे का क्वेश्चन हमारा कह रहा है, ये हमने 29 प्रूफ कर दिया, 26 प्रूफ कर दिया, अब हम 25 को प्रूफ करेंगे, ये वाला हिस्सा ये प्रूफ करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए रिब केज लिखा हुआ है, रिब केज, रिब केज का मतलब ये वाला हिस्सा है पसलियों वाला, ठीक है। ये जो पसलियां हैं 12 होती हैं, 12 इस साइड और 12 इस साइड, और प्लस में 1 इज इक्वल टू 25, तो हमने 25 को भी ऐड कर लिया। अब इनको प्लस कर दीजिए भाई, देखिए प्लस करिए इनको, तो हमारा टोटल जो है, अच्छा इसमें एक हड्डी यहाँ पे ये वाली स्टर्नम और है, ठीक है, तो 25 हो गई, ये 12 12 प्लस 1 तभी 25 होती है, तो ये हो गई 80, कितना हो गया टोटल मिला के 80। तो एक्सियल बोन हमारी 80 होती हैं, ये हमने यहाँ पे कवर कर लिया। अब हम आते हैं किस पे, हिप बोन पे, अपर लिम्ब पर और लोअर, ठीक है। अब सुनिए, अब यहाँ पे कहानी क्या है कि अगर हम बात करते हैं बोन के अलावा गिर्डल्स की, ठीक है, अगर हम बात करते हैं गिर्डल्स की, यहाँ पे देखिए ये वाला जो हाथ वाला हिस्सा है ये सबको दिख रहा होगा, ठीक है, यहां तक तो सिंगल बोन है ये, और यहाँ के बाद ये डबल बोन हो जाती है रिस्ट तक आते आते, ठीक है, सेम चीज है, यहाँ ये सिंगल बोन है, लेकिन यहाँ के बाद ये डबल बोन हो जाती है, घुटने से नीचे का एरिया है वो, ठीक है। ये कोहनी है आपकी दोनों में ही, और फिर यहाँ से उंगलियां स्टार्ट होती हैं, ठीक है। वैसे यहाँ पे तलवा है, सॉरी, यहाँ पे आपके उंगलियों से पहले हथेली वाला पोर्शन भी है बच्चा, है ना, उंगलियों से पहले हथेली वाला पोर्शन भी है थोड़ा सा, ये हथेली है आपकी, रिस्ट है, ये हथेली है, फिर उसके बाद ये उंगलियां हैं, ठीक है, सेम चीज है, ये पंजा है और फिर इसके बाद उंगली है, ठीक है। अब देखो गिर्डल्स की अगर हम बात करेंगे तो ये दोनों चीजें आपको दिख रही है, क्लेविकल लिखा है, क्या लिखा है बच्चा, क्लेविकल, और यहाँ लिखा है स्कैपुला, क्या लिखा है, क्लेविकल और स्कैपुला, ये जो है वो दोनों ही गिर्डल्स हैं, गिर्डल्स, ठीक है। दोनों ही हाथों में दो और दो, दोनों ही हाथों में दो और दो गिर्डल्स पाई जाती हैं, यानी दोनों ही, यानी अपर लिम्ब की जब हम बात करेंगे तो हमने ये प्रूफ कर दिया कि हमारी टोटल गिर्डल्स हो गई हमारी पूरी बॉडी के अंदर, दो इस तरफ और दो इस तरफ, दो इस कंधे पे और दो इस कंधे पे, ठीक है। तो टोटल हमारी जो अपर लिम्ब में गिर्डल्स हैं उनकी संख्या कितनी हो गई, गिर्डल की संख्या 4, ठीक है। गिर्डल का नाम क्या है, क्लेविकल और स्कैपुला, सेम चीज, इधर भी क्लेविकल और स्कैपुला, ठीक है, दो गिर्डल इधर और दो गिर्डल इधर। अब हड्डियों की बात करते हैं, थोड़ा सा नीचे आएंगे, तो ये जो पूरी हड्डी है ये वाली, ये कहलाती है ह्यूमरस, ठीक है, देखो लिखा है यहाँ पे
ह्यूमरस, हिंदी वाले ह्यूमरस, ठीक है। उसके नीचे फिर जब कोहनी से नीचे की बात आती है तो ये एक और दो, दो हिस्सों में बटी हुई है। तो पहला हिस्सा कहलाता है रेडियस और दूसरा हिस्सा कहलाता है अल्ना। पहला हिस्सा रेडियस और दूसरा हिस्सा अल्ना। उसके बाद फिर ये वाला हिस्सा शुरू होता है, उससे पहले हमारी रिस्ट है, रिस्ट, ठीक है। क्या बोलेंगे इसको? रिस्ट। रिस्ट का मतलब कलाई, ये वाला जहां पर हम लोग वॉच बांधते हैं ना, घड़ी बांधते हैं, ये वाला हिस्सा हमारा रिस्ट कहलाता है। तो ये जो है वो रिस्ट में काउंट होगा और इसको क्या कहेंगे हम लोग, देखो इधर, कार्पल्स, ठीक है। रिस्ट वाला हिस्सा कार्पल्स कहलाएगा। फिर आते हैं हम लोग हथेली पे। हथेली, हथेली वाला हिस्सा जो है वो मेटाकार्पल्स कहलाएगा। हथेली वाला हिस्सा क्या कहलाएगा? मेटाकार्पल्स कहलाएगा, ठीक है। और फिर उसके बाद फेलेंजेस, ये जो उंगलियां हैं ये क्या कहलाएंगी? फेलेंजेस कहलाएंगी। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, अगर हम बात करते हैं किसकी, अगर हम बात करते हैं, यहां देख लीजिए, पाम, हथेली, मेटाकार्पल्स, फिंगर को फेलेंजेस, ठीक है, रिस्ट को कार्पल्स बोलते हैं। और वैसे ही अगर हम पहली वाली स्लाइड पे आ जाते हैं, यहां देख लीजिए, है ना। तो अगर हम इसके बाद किसकी बात कर लें, अच्छा इसको काउंट कर देते हैं। ये पूरी टोटल जो है यहाँ पे हम लोग देखते हैं, तो पूरी टोटल जो बोन है वो 60 और प्लस में 4, तो 64 हो गई हमारी, ठीक है। 30 इस तरफ इस हाथ में और 30 इस हाथ में, 30 इस हाथ में एंड 30 इस हाथ में। तो टोटल मिलाकर हमने देखा कि 30 और 30 हो गई 60 और प्लस में हमने गिल्डिल भी इसमें ऐड कर दी, तो टोटल मिला के जो नंबर निकला हमारे पास वो 64 का निकला, ठीक है। अगेन एग्जाम्पल लेते हैं, यहां से कंधे से शुरू करते हैं। दो हड्डियां हैं हमारी जिनको गिल्डिल्स का नाम दिया गया है, एक आगे और एक पीछे। दो हो गई, दो इस हाथ में, दो इस हाथ में, 4 हो गई गिल्डिल्स, खत्म। बोन्स पे आओ, ये वाला हिस्सा कोहनी तक कवर करेंगे। तो ये एक हिस्सा है जिसे बोला हमने, क्या है इसका नाम? ह्यूमरस। उसके बाद कोहनी से लेकर यहाँ रिस्ट तक के हिस्से दो हैं, ऊपर वाला रेडियस और नीचे वाला अल्ना। इस तरीके से कवर किया एंड फिर हमने रिस्ट को कवर किया। रिस्ट में है कुछ हमारी हड्डियां, है ना। फिर हमने हथेली को कवर किया जिसको कार्पल्स बोला, ये वाला हिस्सा कार्पल्स है, ये वाला सॉरी मेटाकार्पल्स है, ये वाला हिस्सा कार्पल्स है, और ये वाली हिस्सा जो है उंगलियों वाला वो फेलेंजेस है, ठीक है। तो इस तरीके से पूरी की पूरी अगर हड्डियों के काउंट किया जाए तो 30 इस तरफ और 30 इस तरफ हो जाती है, टोटल मिला के 64 हो गई हमारी। सेम चीज हम पैर के साथ, लेग के साथ करेंगे। क्या हमने अभी अपर लिम लिया, अब हम लोअर लिम लेते हैं, अपर लिम और लोअर लिम। तो याद रखो, देखो जब लोअर लिम लेते हैं तो हम पैर से शुरू करेंगे और यहाँ पर गिल्डिल एक एक ही है, तो गिल्डिल की संख्या हमारी कितनी हो गई यहाँ पे? केवल 2। गिल्डिल की संख्या कितनी हो गई? सिर्फ 2। तो यहाँ पे देखो, एक इस तरफ, एक इस तरफ, एक और एक, 2। और उसके बाद फिर ये वाली हड्डी हमारे शरीर में सबसे बड़ी पाई जाने वाली हड्डी कहेंगे फीमर, ठीक है। तो ये फीमर और इसमें भी इधर फीमर। उसके बाद फिर हमारा ये घुटना, इसको बोलते हैं पटेला, इसको क्या बोलेंगे? पटेला, ठीक है। फिर उसके बाद ये वाला और ये वाला, तो टीबिया एंड फ्यूबुला, ठीक है, टीबिया और फ्यूबुला। फिर उसके बाद हम लोग पंजे की, पैर के पंजे की बात करेंगे। तो पैर का जो पंजा है ऊपर की तरफ, जहां पे लड़कियां पायल पहनती हैं, है ना, पायल पहनती हैं, वो वाला हिस्सा टार्सल्स कहलाएगा एंड टार्सल्स कहलाएगा, टार्सल्स कहलाएगा ये वाला हिस्सा। एंड उसके बाद फिर नीचे तलवे वाला जो पंजा, तलवे वाला जो हिस्सा है वो मेटाटार्सल्स कहलाएगा। एंड उसके बाद फिर से जो अंगुलियों वाला हिस्सा है वो फेलेंजेस कहलाएगा। तो इस तरीके से यहाँ का भी सेम हिसाब किताब है, बस गिल्डिल की संख्या 2 कम हो जाती है। तो इस वजह से 30 इस तरफ, 30 उस तरफ, 60 हो गया, ठीक है। 30 उस तरफ, 30 उस तरफ, 60 हो गया।
और दोबारा बता देती हूं मैं आपको यहाँ पे, ठीक है। तो हमने बात करी थी 30 हाथों में और 30 दूसरे हाथ में, पहला हाथ दूसरा हाथ, ठीक है। और पेक्टोरल कितने हैं? 4, तो टोटल हो गया यहाँ पे 64। सेम चीज हमने पैर के साथ करी, 30 + 30 एंड पेक्टोरल सॉरी गिर्डल कितनी है? 2, तो यहाँ पे निकल के आया 62। इस 64 को और इस 62 को ऐड कर दीजिए, फाइनली निकल के आएगा 126। यही तो प्रूफ करना था कि 126 जो है वो अपेंडिकुलर में किस तरीके से बोन होती है, यही तो हमें प्रूफ करना था। 80 हम प्रूफ कर चुके थे एक्सियल स्केलेटन सिस्टम के लिए, और यहाँ पे अपेंडिकुलर के लिए हमने अभी प्रूफ कर दिया कि कैसे कैसे 126 होती है, और टोटल बोन जो निकल के आई हमारी वो आई 206, ठीक है। चलिए, अच्छा एक चीज और यहाँ पे एक्सप्लेन कर देती हूं मैं यहाँ पे, पेल्विक और पेक्टोरल ये याद रखिएगा, ठीक है। पेल्विक गिर्डल्स बोलते हैं और पेक्टोरल गिर्डल्स बोलते हैं। ये जो 2 और 4 हैं यहाँ पे पेल्विक गिर्डल और पेक्टोरल गिर्डल बोलते हैं, इनको भी याद रखिएगा। गिर्डल का मतलब है मेखला, ठीक है, और हिंदी में कहेंगे अंश मेखला और श्रोणी मेखला। अंश मेखला और श्रोणी मेखला, अंश मेखला हाथ वाली होती है और श्रोणी मेखला पैर वाली होती है, ठीक है। तो इस तरीके से इस चीज को आप याद रखेंगे। देख लीजिए, मैंने यहाँ पे भी दोबारा से और अच्छे डायग्राम से समझाया है। जो रिस्ट है, रिस्ट वाली को कार्पल्स बोलते हैं, उसके बाद हथेली वाली हड्डियां को हम लोग पाम बोलते हैं, मेटाकार्पल्स बोलते हैं, और उंगलियों वाली हड्डी को हम लोग फेलेंजेस बोलते हैं, ठीक है। इधर सेम चीज है, पैर के लिए बताया गया है, ऊपर वाली हड्डी फीमर कहलाती है, पटेला घुटना कहलाता है, और इधर टीबिया और फ्यूबुला, आगे वाली हड्डी टीबिया कहलाती है पैर के, और पीछे वाली हड्डी फ्यूबुला कहलाती है ना। फिर इधर जहां पायल पहनते हैं वो टार्सल्स कहलाती हैं, जहां पर तलवा होता है वो मेटाटार्सल्स होते हैं, और जहां पे पैर की उंगलियां होती हैं वो फेलेंजेस होती हैं, ठीक है। सारी हड्डियों के नाम भी आपको पूछ लिए जाते हैं कि कौन सी हड्डी क्या कहलाती है, बताइए। क्लियर है? तो फीमर से क्वेश्चन बनता है, सबसे सबसे लार्जेस्ट हड्डी, एंड कहां से क्वेश्चन बनता है? सबसे छोटी हड्डी, उससे भी क्वेश्चन बनता है, तो स्टेपिस कान की हड्डी। अब देखो यहाँ पे बोन, कुछ क्वेश्चन जनरल क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं कि भाई बताओ, बोन से जब बोन ऐड होती है, बोन से बोन जब जुड़ती है तो उसे क्या बोलते हैं? तो उसे लिगामेंट कहते हैं। कभी कभी क्या होता है कि हड्डियां टूट जाती हैं तो वो एक तरह से फ्रैक्चर माना जाता है, लेकिन जब हड्डियों के जोड़ अफेक्ट हो जाते हैं तो उसको डॉक्टर बोलता है कि लिगामेंटस इंजरी हुई है आप में, लिगामेंटस इंजरी। तो लिगामेंटस इंजरी कब होती है? जब बोन से बोन जो जुड़ रही है उसके जो जुड़ाव है, जो जोड़ है ना, उसमें फ्रैक्चर हो जाए या प्रॉब्लम हो जाए। बोन के साथ जब मसल का जो जुड़ाव होता है, जो जोड़ होता है, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं टेंडन्स, ठीक है। ये भी याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन आता है। अब कुछ बीमारियों से क्वेश्चन आ जाता है भाई कि कुशिंग सिंड्रोम क्या होता है ना। तो यहाँ पे एक हार्मोन निकलता है जिसका लेवल जब हाई हो जाता है तो हमारी जो बोन है वो लॉस होने लगती है, ठीक है, ढीली पड़ जाती है, खत्म होने लगती है, क्षरण होने लगता है। ऑस्टियोपोरोसिस से क्वेश्चन आता है कि भाई बताइए ऑस्टियोपोरोसिस में क्या होता है। तो याद रखिए, ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोलॉजी एक वर्ड आता है, ऑस्टियोलॉजी, यानी कि जिस विज्ञान में, जिस ब्रांच में हम लोग क्या कर रहे हैं? हड्डियों का अध्ययन कर रहे हैं, हड्डियों की स्टडी कर रहे हैं, उसको ऑस्टियोलॉजी कह रहे हैं। अब मैं ये क्यों बता रही हूँ? क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन का लिंक बनना है। क्या बनना है? जैसे हमने देखा ऑस्टियो, यहाँ से निकाल लिया हमने ऑस्टियो, है ना। ऑस्टियो का मतलब हमें समझ में आ गया कि अच्छा हड्डी होता है ना। अब हमने इसमें लगा दिया एक और वर्ड, पोर। पोर का मतलब होता है छिद्र, है ना। तो अब हमने इन दोनों वर्ड्स को मिला के एक बीमारी का नाम बना दिया जिसे कहा ऑस्टियोपोरोसिस, यानी हड्डियों में छेद हो जाना, उनकी डेंसिटी कम हो जाना, वो कहते हैं डिक्रीज द बोन डेंसिटी, ठीक है। हड्डियों में छेद हो जाना और उनकी डेंसिटी डिक्रीज हो जाना, घट जाना, है ना। एंड क्या? फ्रैक्चर का रिस्क बढ़ जाता है, इससे फ्रैक्चर होने के ज्यादा चांसेस है। एंड क्या होता है कि विमेंस में ये ज्यादातर पोस्ट मेनोपॉजल की कंडीशन जो होती है, जो एक सर्किल होता है, मासिक धर्म जिसे कहेंगे, जब वो
खत्म होने लगता है औरतों में, तब ये स्थिति औरतों में भी दिखाई देने लगती है। ठीक है, आगे चलिए। ऑस्ट्रोमलेशिया, ये डिजीज भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑस्ट्रोमलेशिया क्या होता है? सेम चीज है ऑस्ट्रोमलेशिया और सेम चीज है रिकेट्स, बस फर्क क्या है? फर्क इतना है कि जब ये बच्चों में हो, वही सेम बीमारी, डिफिशियंसी ऑफ विटामिन डी की डिफिशियंसी यानी कमी, तो ये बीमारी कहलाती है, जब बच्चों में हो तो ये बीमारी कहलाती है रिकेट्स। ठीक है, विटामिन डी की कमी से हड्डियों में कमजोर हो जाना, हड्डियां और हड्डियां टूटने लगना, मतलब एक तरह से क्या कह सकते हैं, न्यूट्रिशन के पूरा ना होने की वजह से भी ये हो सकती है। जैसे हमने विटामिन की अभी बात की, तो विटामिन किसका पार्ट है? न्यूट्रिशन का ही पार्ट है। ठीक है, माल न्यूट्रिशन का मतलब है हमारा कि एक तरह से क्या होना, कम मात्रा में न्यूट्रिएंट्स मिलना, ऐसे भी कह सकते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा, यहाँ पे जो बच्चों में हो रहा है, सेम सेम सिम्टम्स देखने को मिल रहे हैं हड्डियों से रिलेटेड, वो तो हमने क्या बोला? रिकेट्स बोला। और जब यही चीज बड़ों में देखने को मिलती है, एडल्ट्स में देखने को मिलती है, तो वही चीज कहलाती है हमारी, क्या है? ऑस्ट्रोमलेशिया। दोनों ही चीजें सेम है, कुछ डिफरेंस नहीं है, बस इतना फर्क है। रिकेट्स कब होता है? दोनों ही विटामिन डी की डिफिशियंसी से डिजीजेस होती हैं, बस फर्क इतना है कि एक बच्चों में हो रही है और एक बड़ों में। तो रिकेट्स ज्यादातर बच्चों में देखने को मिलता है, और जो ऑस्ट्रोमलेशिया है वो ज्यादातर वृद्धों में यानी बड़ों में देखने को मिलता है, बस इतना फर्क है। ठीक है, चलिए फाइनली तो ये हमारा यहाँ पे स्केलेटन सिस्टम खत्म हुआ है। आई होप कि आपको समझ आया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। नेक्स्ट क्लास हमारी जो होगी वो टॉपिक रहेगा आपका एक्सक्रीशन सिस्टम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, एक्सक्रीशन सिस्टम की नेक्स्ट क्लास रहेगी हमारी। चलिए, थैंक यू।